अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जो मोर का पंख धारण करते थे। हर के एक श्री कृष्ण जी हैं, संत कबीरदास जी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में भी ऐसा ही कुछ कहा जाता है। अब जो मोर होता है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा कर्म क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि समाज की नज़र में जीना। हमारा उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की नज़र में जिए, हम अपने आराध्य की नज़र में जिए, अपने माता पिता गुरु के संदेशों का कहना माने, माता पिता गुरु के संदेशों के हिसाब से चलें, ठीक है। और विद्यार्थी भी कौन है? विद्यार्थी वह नहीं है जो टीचर का कहना ना माने और शिक्षक के निर्देशों का पालन ना करे। विद्यार्थी अगर वास्तव में आप हो तो आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, आप में जिज्ञासा होना चाहिए कि जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, किताबों में क्या क्या दिया गया है, किताबों में कितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंगें हैं, एक फोकस आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और फिर जो टीचर जो बताते हैं, जो निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से चलना। और विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें ज्ञान से मतलब है, हमें शिक्षा से मतलब है, हमें अपने लक्ष्य से मतलब है। और इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन उठ, दुनिया के धर्मों को त्याग, मेरे शरण में आ। इसका मतलब क्या है? विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया, इसलिए कहा गया कि हमारे अंदर जो दीपक जल रहा है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, उसको हम जगा लें, उसको हम जगा दें। और हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो माता पिता हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, उसका हम फॉलो करें, उसको हम दिल में उतारें। तो अब जो चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, पाठ 7 है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करने से पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन पर जाते हैं। उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त को तैयार किया एक राजा के रूप में, इसका हमें अध्ययन करने की जरूरत है।